हेलो क्लास, वेलकम टू एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस। आज का टॉपिक है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इन पाइथन। पाइथन में जो आर्गुमेंट वर्ड होता है ये क्या होता है और इसका यूज क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड आर्गुमेंट्स इज अ वैल्यू। आर्गुमेंट जो होते हैं वो एक वैल्यू होते हैं। अब वैल्यू में अल्फाबेटिकल हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्गुमेंट होता है ये एक वैल्यू होता है that is passed to a function when the function is called। जो एक फंक्शन से पास होता है, एक फंक्शन से पास होता है और ये तभी पास होता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। फंक्शन कॉल मैंने बताया था कि फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू अभी मैं ये सब आपको बताऊंगी कि फंक्शन कॉल कैसे होता है, उसमें आर्गुमेंट किसे कहते हैं। अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। अब आर्गुमेंट्स को लेकर एक एग्जांपल है पाइथन में फंक्शन का कि एक पाइथन फंक्शन बनाना है जिसमें हमें चेक करना है कि जो हमारा नंबर है वो इवन है कि ऑड है। जो एक्स जो हम लोग डाले हैं, एक नंबर है, एक्स में कुछ भी हो सकता है, तो ये इसमें ये जो है एक्स है वो इवन है कि ऑड है। चलिए अब इसी एग्जांपल में हम फंक्शन कॉल भी जानेंगे, आर्गुमेंट भी जानेंगे। देखिए कैसे। ये डेफ कीवर्ड है। डेफ एक कीवर्ड होता है। अब ये कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है? जब भी हम अपने से कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसके लिए डेफ कीवर्ड यूज होगा ही होगा। डेफ मीन्स डिफाइन। तो ये डिफाइन कर रहा है कि ये इवन ऑड, मैंने एक अपना फंक्शन लिया है, अपना खुद का फंक्शन बनाया है। इवन ऑड मैंने नाम दे दिया, मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ, मैंने इवन ऑड दे दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये जो है ये पैरेंथेसिस के अंदर है, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ये एक्स है, इसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है, ये एक्स है क्योंकि एक्स को ही देखना था कि ये इवन है कि ऑड है। लेकिन कैसे, देखिए ये जो है इसको पैरामीटर बोलते हैं। ये जो है इसको पैरामीटर बोलते हैं। और अब देखिए इफ एक कंडीशन होता है। इफ एक्स मॉडुलस 2, ये परसेंट की तरह जो दिख रहा है ना ये मॉडुलस है। एक्स मॉडुलस 2 मतलब एक्स में जो भी वैल्यू रहेगी वो अगर 2 से डिवाइड है और रिमाइंडर 0 के इक्वल है, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा वो 0 के इक्वल में आएगा, तो हमें प्रिंट करना है इवन। आपका आंसर जो आउटपुट आएगा वो इवन आ जाएगा। अगर ये रिमाइंडर इसका डिवाइड करने से जो रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो इवन नहीं प्रिंट करेगा, वो ऑड प्रिंट करेगा। इवन ऑड का कंडीशन तो आपको पता है ना, जो 0 से टोटली डिवाइड होता है वो इवन हुआ और जो 0 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता वो ऑड है। तो अब इसमें फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। देखिए फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। अब यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ फंक्शन को कॉल। ये फंक्शन मैंने बनाया था, अब इसको कॉलिंग कैसे होगी। इवन ऑड, ये मेरा फंक्शन हुआ। ब्रैकेट में क्या था, एक्स इज पैरामीटर। अब एक्स के जगह मैंने अपना नंबर लिया 5, एक्स के जगह मैंने नंबर डाल दिया 5। ये हुआ फंक्शन कॉल, क्योंकि अब 5 लिखेंगे फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा बस इवन ऑड अपना फंक्शन दीजिए और एक्स की वैल्यू डाल दीजिए। तो ये चीज जो है, ये जो वैल्यू मैंने डाला यही है आर्गुमेंट। इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट, जो मैंने वैल्यू डाला। और ये जो मैंने काम किया है ये है फंक्शन कॉल। ये मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को फिर से मैंने बुला लिया। अब ये 5 जो है अब यहाँ जाएगा। इफ 5 2 से डिवाइड हुआ, क्या उसका डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर 0 आया? चेक कर लीजिए, देखिए 5 2 से डिवाइड हुआ, 2 2 जा 4,
1 रिमाइंडर आया, 0 नहीं आया है। तो जब 0 नहीं आया है तो ये प्रिंट नहीं होगा, एल्स ये प्रिंट होगा ऑड। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ऑड लिखा हुआ आएगा कि 5 जो नंबर है वो ऑड है। सपोज मैं फिर से फंक्शन को कॉल की, मैंने फिर से फंक्शन कॉल किया और मैं यहाँ पर लिख दी 6, ठीक है। ये 6 भी आर्गुमेंट है, ये फंक्शन है, मैंने फंक्शन को कॉल किया। अब 6 यहाँ गया, 6 2 से डिवाइड हुआ, क्या रिमाइंडर 0 आया? हाँ, 6 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। तो ये इसको प्रिंट करेगा, इसके बाद वाला प्रिंट क्या करेगा? इवन। बस इसका आउटपुट आपका आएगा इवन। इट मीन्स आपका जो नंबर है 6 वो इवन नंबर है। ओके, इतना समझ में आया? बहुत इजी है। आप कुछ भी नंबर यहाँ डालेंगे, ये तो मैं ऐसे बता दिए कैलकुलेशन करके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक बताएगा कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है, ऑटोमेटिक आउटपुट आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेके मैं आप लोगों, अभी तो नंबर वाला था, अब मैं कुछ अल्फाबेट वाला 2 आर्गुमेंट लेने वाला। ये जैसे ये जो पैरामीटर है इसमें 2 आर्गुमेंट लेकर दिखाऊंगी। इसमें आप कितने भी आर्गुमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि हाँ मुझे 4 आर्गुमेंट लेना, 5 आर्गुमेंट लेना, तो इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं या कुछ अल्फाबेटिकल कुछ नेम होते हैं, वो कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं आर्गुमेंट को। और अगर आपको नहीं पता है कि नाम कितना, यूजर कितना नाम डाल सकता है, अगर ये नहीं पता है तो उसका कुछ और होता है, उसका आर्गुमेंट कुछ और होता है, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन जब पता है, इसमें मेनी आर्गुमेंट्स डाल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट कितने हैं, कितने चीजें यूजर डालेगा, ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ जैसे ये पता है, ये मैंने एक डेफ माई फंक्शन, एक फंक्शन मैंने बनाया, माई फंक्शन मैंने नाम दे दिया। अब ये फंक्शन में एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम, एफ फॉर फर्स्ट नेम, एंड एल नेम मीन्स लास्ट नेम। मैंने फर्स्ट नेम रखा एक पैरामीटर रखा, लास्ट नेम कॉमा से सेपरेट कर दिया मैंने। अब इसमें अगर नेम आ जाएगा तो वो आर्गुमेंट बन जाएगा, और इस समय ये पैरामीटर है। अगर जब ये नाम आ जाएगा तो प्रिंट होगा, आपका जो आउटपुट आएगा, पहले फर्स्ट नेम आएगा, ये जो मैंने दे दिया ये स्पेस है, स्पेस, क्योंकि किसी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहता है, बीच में वो स्पेस रहता है ना, और ये लास्ट नेम। अब देखिए, अब जैसे मैंने फंक्शन को कॉल करना होगा, मेरा फंक्शन ये है माई फंक्शन। अब मैंने फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम संध्या है तो मैंने संध्या लिखा, कॉमा, लास्ट नेम शुक्ला, SHUKLA, संध्या शुक्ला। बस मैंने फंक्शन कॉल किया, अपना नाम लिखा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? देखिए आउटपुट आएगा आपका ये चीज, प्रिंट में जो लिखा फर्स्ट नेम मैंने डाला संध्या, तो आउटपुट आएगा संध्या, फिर स्पेस है, स्पेस तो दिखेगा, फिर लास्ट नेम शुक्ला मैंने डाला है, तो स्पेस यहाँ दे दी मैं, SHUKLA। ओके, ये आउटपुट आया इसका, ये प्रोग्राम उसका आउटपुट। समझ में आया? बहुत इजी है। अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि अगर अननोन आर्गुमेंट हो, मतलब जो आर्गुमेंट ऐसे हो कि हम लोगों को पता ही नहीं कि यूजर कितना आर्गुमेंट डालेगा, तो उसके लिए भी कुछ और चीज है, मैं अभी बताती हूँ। अब
जैसा कि मैंने ये बताया था कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं, तो वो अगर उसमें जो आर्गुमेंट्स अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि यूजर कितने आर्गुमेंट डालेगा, तो जब वो अननोन होते हैं तो उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। आर्बिट्ररी आर्गुमेंट जो होता है वो एस्ट्रिक, ये एस्ट्रिक स्टार की तरह होता है, ये एस्ट्रिक के साइन से दिखाया जाता है। आपका जो भी आर्गुमेंट रहेगा उसके आगे एस्ट्रिक लिखना पड़ेगा, ये सिंबल देना पड़ेगा। आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स आर यूज्ड, ये यूज किए जाते हैं व्हेन यू डू नॉट नो इन एडवांस, जब आपको एडवांस में पता ही नहीं रहता, पहले से पता ही नहीं है कि हाउ मेनी विल बी पास टू अ फंक्शन, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स, ये आरजी मैं लिख दे रही हूँ, ये मिसिंग हो गया है। हाउ मेनी आर्गुमेंट्स विल बी पास टू अ फंक्शन, फंक्शन से कितने आर्गुमेंट पास होंगे, जब ये पता ही नहीं है तब जो आर्गुमेंट यूज होता है वो है आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, और इसको एस्ट्रिक से दिखाया जाता है, इसको एस्ट्रिक से दिखाया जाता है। कुछ भी आपका आर्गुमेंट है, जैसे मान लीजिए आर्गुमेंट आपने लिखा संध्या, तो संध्या, तो वो एस्ट्रिक से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे एस्ट्रिक मीन्स कि अभी आगे और क्या क्या आएगा नहीं पता है, यूजर क्या क्या डाल सकता है। ओके, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। अभी आर्बिट्ररी फंक्शन का एग्जांपल है, डेफ मैंने डिफाइन किया है माई फंक्शन, मैंने अपना एक फंक्शन बनाया है, उसमें किड्स मैंने लिखा है, ये किड्स के आगे मैंने एस्ट्रिक लगाया, मीन्स आर्बिट्ररी आर्गुमेंट मैंने लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यहाँ के यूजर कितने नाम डाल सकता है, मुझे ये नहीं पता है। अब प्रिंट जब भी होगा, अब मुझे क्योंकि जितने भी नाम है उसमें यंगेस्ट चाइल्ड का नाम मुझे जानना है कि इसमें से यंगेस्ट चाइल्ड कौन है, तो प्रिंट में होगा जो चीज हम लोग को एज इट इज आउटपुट में उतारना होता है उसको डबल कोट्स के अंदर में रखते हैं। तो द यंगेस्ट चाइल्ड इज मैंने लिख दिया, ये डबल कोट्स में, ये आउटपुट में एज इट इज ये उतरेगा, और साथ में क्या उतरेगा, किड्स। कौन सा किड्स? ये थर्ड नंबर वाला किड्स यहाँ आउटपुट में आएगा। जो थर्ड नंबर वाला किड्स है वो यंगेस्ट किड्स माना जाएगा, यंगेस्ट चाइल्ड माना जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने फिर से फंक्शन को कॉल कर दिया, अपने ही फंक्शन को, तो माई फंक्शन आ गया, मैंने फंक्शन कॉल किया। अब किड्स में यूजर लिख दिया है राम, श्याम, सीता, गीता। यूजर ने तो और भी नाम वो डाल सकता है, तो यूजर ने इतने, ये मुझे नहीं पता था कि यूजर इतने सारे नाम डालेगा। यूजर मीन्स जो यूज कर रहा है, जो बना रहा है, जो इस समय प्रोग्राम लिख रहा है, मैं भी यूजर हो सकती हूँ, तो ये तो लिखा तो मैंने ही है। तो अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज उतरेगा, ये मैं अपने मन से लिखी हूँ, आप सिर्फ यंगेस्ट चाइल्ड भी लिख सकते हो या ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आउटपुट इसका आएगा द यंगेस्ट चाइल्ड इज, डबल कोट्स के अंदर जितने भी चीजें सब मैंने लिख दिया। अब किड्स 3 लिखा है, किड्स 3 लिखा है, 3 का मतलब क्या है कि वो किड्स का नाम यहाँ लीजिए जो थर्ड नंबर में है। अब ये काउंटिंग कैसे होती है, आप बोलेंगे 1 2 3, 3 में तो थर्ड में तो सीता आ रही है, लेकिन नहीं, ऐसे होता है, इसको 0 काउंट किया जाता है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसमें ऐसे काउंटिंग होती है 0 1 2 3 लेफ्ट साइड से। तो थर्ड में कौन आया, गीता, थर्ड में कौन है, गीता। तो यहाँ पर किड्स 3 जो है ये थर्ड नंबर में गीता आ रही है, तो द यंगेस्ट चाइल्ड इज गीता। ये आपका आउटपुट आ गया, है ना इजी, बहुत इजी है इसको समझना। जो प्रिंट में लिखा रहता है वही आउटपुट वहीं से निकलता है, बाकी आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको आप अपने से और भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके।